हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सो आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज दैट कंस्ट्रक्ट लिस्ट यूजिंग एक्सॉर क्वेरीज, राइट। हमको क्या करना है कि एक तरह से एक क्वेरीज है, उसमें से एक्सॉर ऑपरेटर लगाना है और देन वी हैव टू रिटर्न द आउटपुट. So the problem, there is an array that initially constrains only a single value 0. That's fine. Given a list of queries of size q where each query is one of the following types. 0 insert x into the array. 0 means if in the array, that means in the pair of arrays, if zeros present in the array of 0, then it will be insert in the array. Or if there is one, which means we just have to that means operate the operations or perform on the bitwise XOR operator, and then we have written the answer. So if I explain that means a short question, what the question says, the question simple सा है कि मेरे पास एक क्वेरी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेरी जो है, इस क्वेरी में से हमको फाइंड करना है। जैसे में ये मेरे पास 0 है और ये 6 है, तो अगर मेरा 0 है, मेरा एरे का फर्स्ट अगर 0 है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, एरे में इसको ऐड कर देंगे। अब वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा आपको बस दिखा देते हैं कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या है, पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कैसे ऐड करना है, सबसे पहले 0 and 6, ठीक। तो ये जो होगा, ये हम लोग का क्या होगा, ऐसे रहेगा। फिर क्या है, पहला हो गया, तो पहला में हमें कुछ ऐड नहीं करना है। दूसरा क्या है, 0 और 3 है, मतलब 0 और 3 का मुझे ऐड करना है। तो कैसे हो जाएगा, 0 6 था एंड देन फिर 3 आ गया, ठीक। अब थर्ड वन कैसा है, यहाँ पे ये भी 0 रहेगा पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है। फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है इसका, 2 है, तो 2 डाल दिए इसका, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आता है इसके बाद ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, 1 and 4। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लगाना है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर का मतलब होता है कि सबसे पहले यहाँ पे है ना 0 0, ठीक है, फिर 6, फिर 3, फिर 2। अब यहाँ पे हमको एक्सॉर ऑपरेटर लगाना, मतलब एक्सॉर का मतलब होता है, इसको ऐसे कर दो, एक हम पे ना एग्जाम्पल के लिए समझा रहे एक्सॉर ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिख दो, है ना, बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाना है क्या, कि किससे इसको ये करना है, तो इसको करना है सबके साथ 4 के साथ में। क्या करना है, सबको 4 के साथ में क्या करना है, हमको एक्सॉर करना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 लिख दो, फिर यहाँ पे भी 4 लिख दो, फिर यहाँ पे भी 4 लिख दो, फिर यहाँ पे भी 4 लिख दो, और फिर जो आंसर आएगा वही हम लोग का इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो न्यू में क्या बन जाएगा, तो 4, और अगर 0 और 4 को अगर हम लोग कभी बिटवाइज करते हैं, मतलब एक्सॉर लगाते हैं, तो इसका आता है 4। फिर अगर हम 6 और 2 में लगाते हैं तो आता है इसका 2। फिर अगर हम लोग मतलब 4 और 3 में लगाते हैं तो आता है 7। फिर अगर 4 और 2 में लगाते हैं तो 6 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सॉर ऑपरेटर, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो सिंपल से यही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन यही चीज़ है। अब क्या करते हैं, आते हैं कि कैसे समझते हैं चीज़ों को, है ना, कैसे कर सकते हैं, तो समझ में आ गया। अब फिर इसके बाद फिर क्या है, ये 1 है, तो अगर फिर ये 1 दिया, मतलब इसके बाद भी यहाँ पे भी एक और ऑपरेटर लगेगा एक्सॉर डालने के बाद। फिर यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा सबके साथ, 5, है ना, 5 5 एंड 5। फिर से एक्सॉर ऑपरेटर करेंगे एंड देन जो आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। आप फिर इसको अगर एक्सॉर करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आंसर ऐसे आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 7 आएगा। यही मेरा इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ आई जस्ट कम ऑन द व्हाट इज द अप्रोचेज यू कैन डू इट। तो अगर हम ना नए अप्रोच सोचे, मतलब इफ यू थिंक अबाउट द ब्रूट फोर्स अप्रोच, so in brute force approach, whenever we queries is 1x, which means whenever we have found the 1, then the complexity we show, and that means whenever I just see the 1, which means we just have to compute the operation, and the operation will take time of all the arrays with the XOR operator. So it will take time of order of q square. q का मतलब क्वेरी स्क्वायर, बिकॉज देर इज, अगर हम लोग से कंस्टेंस देखें, कंस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे, 10⁵, ठीक है। q का क्या दिया हुआ है, 10⁵। तो हम लोग कंस्टेंस के हिसाब से अगर हम लोग कभी भी चलाते हैं तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा ये TL ही दे देगा इसमें,
ठीक है। अब आते हैं क्या इसका क्या की ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि हम लोग क्या सही मिल जाए। तो सिंपल सा क्या होता है कि हम लोग ना हर जगह जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हमेशा जब देख रहे हैं तो अप्लाई कर रहे हैं, इसके जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग हमेशा इनिशियली लेके चलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक ग्लोबल एक्सोर वैल्यूज़ हमेशा लेके चलेंगे। ठीक है, एक्सोर वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है सिंपल सा कि हम लोग एक जब हम लोग एरे को चलाएंगे तो हमेशा क्या है एक लेके चलेंगे। हम सब ना समझाते हैं कैसे कैसे चलना चाहते हैं सब। ठीक है, जैसे मैं मेरे पास एक मतलब एक चलते हैं। ठीक है, कर्स एक्सोर इज इक्वल टू, पहले चलते हैं क्या हम इसको 0। ठीक है, 0 ले लिए। अब क्या आता है इसके बाद आफ्टर, है ना, अगर मेरे पास मेरे पास आया 1 और 4, मतलब हो क्या यहाँ पे एक्सोर्बिटर लग चलाना है। तो जब एक्सोर्बिटर चलाना है तो एक्सोर यहाँ पे क्या कि यहाँ पे करंट एक्सोर क्या हो जाएगा, करंट एक्सोर यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल सा। अब इसके बाद फिर एक और मिल गया, क्या मिल गया, तो 1 और 5 मिल गया। ठीक है, अब इसमें से एक करंट एक्सोर क्या हो गया, तो इसमें से जो तो फिर इसमें से जो करंट एक्सोर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, तो 4 और 7 मतलब 5, मतलब 4 और 5 दोनों क्या क्या यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 को एंड 5 को अगर ऑपरेट करेंगे तो सिंपल सा हमको क्या आंसर मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो ये दोनों को लेके चले। अब क्या होगा, फिर से आगे हमको क्या मिल गया, 1 और 7 मिल गया। और जब मेरे पास 1 और 7 मिल गया तो यहाँ पे फिर से चलाना क्या, तो मेरे पास पहले से क्या आया था 1 आया था, और एक्सोर्बिटर क्या चलाना पड़ेगा 7 चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब ना हमेशा एक हम पहले से लेके चलते रहेंगे और क्या करेंगे उसी को हम लोग स्टोर करा देंगे। जैसे में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है, स्टोर्ड वैल्यू एंड एक्सोर ऑफ, ठीक है, एक्सोर ऑफ करंट एक्सोर, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो अब इतना समझ में आ गया। अब इतना समझने के बाद एक सिंपल सा अगर कि हम लोग क्या है ना एक विजुअलाइज चीज़ देखें, मतलब फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया। ठीक है, कि कैसे कैसे हम इसको कर रहे हैं। अब सिंपल सा जैसे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, हम लोग कैसा कोड लिखना है इसमें, तो समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो जो पहला जो आएगा है ना, whenever we just have to start, so start from the end मतलब at the end we store the values, right, stored and current value need stored ordered। ठीक है, फिर अगर हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा, अगर हम लोग सॉर्ट करना पड़ेगा तो पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट से स्टार्ट करना मतलब अगर हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक जो रहेगा ऑपरेटर पहले ऑपरेशन कर लेंगे, फिर एट द एंड में हम लोग बस वैल्यू करेंगे रिटर्न। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग एंड से करेंगे, एंड से मतलब लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर का ना ये करने के लिए। फिर क्या करेंगे एट द एंड में हम सबको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, कंस्टेंट्स को सॉर्ट कर देंगे, बस सिंपल से ही चीज़ लेके चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं ना बिना कुछ किए एक कोड लिख के जाना, बताने कि कैसे काम करेगा। ठीक है, कोड बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, समझ गया ना, मतलब स्टार्ट हमको करना है तो सॉरी यहाँ से करते हैं। ठीक है, कोड पहले क्या जाता है, एक स्पेस लेते हैं। ठीक है, वेक्टर इंट, है ना, आंसर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे फोर लूप में। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू कहाँ चलेंगे, सबसे लास्ट चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्वेरीज डॉट साइज -1। ठीक है, एंड आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड आई माइनस, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं इफ़ क्वेरीज, है ना, इसी कॉपी कर लेते हैं ना व्हाट। ठीक है, क्वेरीज। ठीक है, अब अगर कहीं मेरा मतलब इनिशियली अगर ये चीज़ में, ठीक है, कभी भी अगर मेरा 1 है, ठीक है, अगर इंड से चला रहे हैं, अगर मेरा 1 है तो सिंपल से क्या करना है, उसमें से एक्सोर चला देना है। तो क्या हो जाएगा इसमें से एक्सोर, मतलब सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि इसमें से यहाँ पे एक और चल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंट एक्स आर। वही हम समझा था कि कुछ तो गड़बड़ था, तो यहाँ पे लेंगे। अब क्या हो यहाँ पे एक्स आर, ठीक है, एक्स आर, ठीक, साथ में एक्सोर ऑपरेटर ऑफ कौन सा, क्वेरीज, सिंपल। ठीक है, क्वेरीज ऑफ आई टू 1, उसके साथ इसको चला दो, ठीक, चल जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल से क्या कर दो, आंसर डॉट पुश बैक ऑफ, ठीक है, पुश बैक ऑफ क्वेरीज ऑफ आई टू 0, सिंपल। ठीक है, मतलब 1। ठीक ना, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, और इसके साथ में भी यहाँ पे एक्सोर्बिटर चला दो ताकि कभी भी अगर हो तो सब आ जाए, यहाँ पे सब स्टोर हो जाए। ठीक है, सिंपल सा था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो बात है क्या था,
इनिशियली एलिमेंट अगर ज़ीरो है ना, इनिशियल एलिमेंट अगर ज़ीरो है, ठीक है, अगर मेरे पास ज़ीरो आ रहा है तो क्या कर दो, आंसर डॉट, कुछ नहीं करना है, बस तुम उसको पुश कर दो। क्या है कि इसको हमेशा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमेशा क्या करेंगे, पुश करते जाएंगे एक्सॉर को, ठीक है। आप फिर एट द एंड में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट से ले रहे हैं ना, और हमेशा हम लोग का रिटर्न करना है शॉर्ट में, आंसर डॉट बिगिन टू आंसर डॉट एंड, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फिर क्या करना, रिटर्न आंसर, ठीक है। चलो अब करते हैं स्टार्ट, कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर में क्या दिया, क्वेरीज आई वॉज नॉट डिक्लेयर, कहाँ जो आई, अच्छा क्या दिक्कत बता रहे हो, अच्छा सॉरी दैट इज माई बैड। अब आते हैं, तो कंपाइल हुआ, ट्राई टू सबमिट इट, सो यस इट विल सबमिट इट, सो यस, सो इन दैट हम लोग क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हम लोग एक एंड से स्टार्ट किए चलाना, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि हमेशा एक स्टोर करके चलते रहना है एक्सोर ऑपरेटर को, ठीक है। तो लास्ट से स्टार्ट के चलाना, अगर कि मेरा पहला अगर 1 मिल जा रहा है तो क्या करना है, उसमें एक्सोर मतलब पहले को तो रख लेना है, उसके बाद वाला में जैसे मिला क्या करना है, दोनों को क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन मतलब बिटवाइज एक्सोर उसमें चला देना है। उससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगा, फिर उस एक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से बस पुश करते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना आता है, ठीक है। सिंपल था, बहुत इजी था, समझ में आया होगा। आई होप यू विल डेफिनेटली टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हाँ एक चीज़, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, तो टाइम सिंपल सा है भाई, क्या एक फोर लूप चला दिए हैं, ठीक है, तो फोर लूप क्या चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ क्यू मान लेते हैं, फिर क्या हो गया यहाँ पे, एक मेरा सॉर्ट ऑर्डर चल गया, तो ऑर्डर ऑफ क्यू लॉग क्यू, क्यू मतलब मेरा ये वाला क्यू, और लॉग क्यू मतलब मेरा जो शॉर्ट किया उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस, डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोग एक स्पेस ले चुके हैं ऊपर में, ठीक है। तो बस और कुछ भी नहीं, तो होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच गाइज।